इंग्लिश लैंग्वेज क्लब विद बरखा मैम। मैं आपकी बरखा मैम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। जो भी बच्चे पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जरूर पढ़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका टॉपिक है द क्लॉज। लेकिन उसे पढ़ने से पहले एक बात जरूर कहूंगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो द टॉपिक इज द क्लॉज। क्लॉज को समझेंगे उससे पहले सेंटेंस पर थोड़ा ध्यान देंगे, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ाया हुआ है। जैसे रोहित बॉट ए कार, तो यहाँ पर रोहित ने एक कार खरीदी, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है और मैंने बताया था आपको कि सेंटेंस वो होता है जो कि हमको एक कंप्लीट थॉट देता है, ठीक है। तो ये हो गई सेंटेंस की डेफिनेशन। और सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और वो मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है वही क्लॉज में होता है। थोड़ा कनेक्शन है, इसलिए हमने सेंटेंस को थोड़ा बता दिया है। चलिए अब क्लॉज पर चलते हैं। इसमें आपको 4 बातें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है और इन्हें नोट भी कर लीजिएगा, इन चारों बातों को, और ये याद रखेंगे आप क्लॉज हमेशा पहचान लेंगे वो कहाँ है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ क्लॉज। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी, ठीक है। तो हमने बताया ना सेंटेंस में कि एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी। तो ये भी सेंटेंस की तरह सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखते हैं। समटाइम इट गिव्स अ कंप्लीट थॉट, समटाइम इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट थॉट। तो जब कंप्लीट थॉट देता है तब वो सेंटेंस में कंसीडर होता है, एक सेंटेंस माना जाता है जब वो कंप्लीट थॉट देता है। और जब कंप्लीट थॉट देता है तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस आर देयर। नंबर 1 इज इंडिपेंडेंट, और नंबर 2 इज डिपेंडेंट, ठीक है। तो जो कंप्लीट सेंस दे रहा है वो हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है वो हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। नाम से ही पता चल रहा है कि डिपेंड होगा, ये किसी और क्लॉज पर डिपेंड होगा। और ये इंडिपेंडेंट है, यानी ये खुद में एकदम कंप्लीट है। तो इंडिपेंडेंट इक्वल टू कंप्लीट सेंटेंस और डिपेंडेंट इक्वल टू इनकम्प्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो जो हमें कंप्लीट थॉट देता है वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो हमको कंप्लीट सेंस नहीं देता है वो कहलाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। ये 2 तरह के क्लॉज होंगे। थोड़ा सेंटेंस से यहीं पर डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि एक डिपेंडेंट क्लॉज जो होगा वो सेंटेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो कंप्लीट सेंस नहीं देगा वो एक सेंटेंस नहीं हो सकता। जैसा कि पहले ही बता दिया कि एक सेंटेंस जो है हमेशा एक कंप्लीट बात करता है, कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट थॉट देता है, पूरी बात समझ में आती है। सेंटेंस की पहचान होती है कि वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एक फुल स्टॉप से खत्म होता है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ हैं जो याद रखनी है आपको, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि एक सेंटेंस में भी होता है। ये सिमिलैरिटी है सेंटेंस और क्लॉजेज में। अच्छा, कैसे डिफरेंस करेंगे? समटाइम इट गिव्स अ कंप्लीट थॉट, तो जब कंप्लीट थॉट दे रहा है तो वो सेंटेंस की तरह हो जाएगा, ठीक है। समटाइम इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट थॉट, जब वो कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है तो वो सेंटेंस कंसीडर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो किस तरह से, हम पहले तो ये जानेंगे कि क्लॉज हम कैसे जाने, कैसे पहचाने क्लॉज क्या होता है। चलिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसे समझते हैं। हमने कहा कि 4 शर्तें बताई हैं, चारों शर्तें में कौन कौन सी पूरी कर रहा है। सबसे पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पर 1 2 3 4 वर्ड्स का प्रयोग किया है, और इन 4 वर्ड से एक सेंटेंस बना है, ठीक है। एक सेंटेंस है जो कि एकदम मीनिंगफुल सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि क्लॉज की सेकंड जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रोहित क्या है? एक सब्जेक्ट है, और बॉट क्या है? एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर हो जाता है क्लॉज। तो ये क्लॉज हो गया, ये 2 कंडीशन इसने पूरी कर दी। अब अगर हम इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं, रवि बॉट ए कार, रवि ने एक कार खरीदी, तो ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है,
ये हमको एक कंप्लीट थॉट बता रहा है कि रवि ने कोई काम किया है, रवि ने कुछ खरीदा है। तो जब कंप्लीट बात कर रहा है तो ये कौन सा क्लॉज कहलाएगा? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। इंडिपेंडेंट इक्वल टू कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। और इसको एक सेंटेंस भी कंसीडर करते हैं, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे एक सेंटेंस भी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस और सेंटेंस के माध्यम से, एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि कौन सा डिपेंडेंट होता है और कौन सा इंडिपेंडेंट होता है। चलिए रिमूव कर देते हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स हमेशा हेल्प करते हैं। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन कीजिए। जो चीज समझ में ना आए वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगी। और एग्जांपल से समझ लेते हैं। He was eating a mango. वह एक आम खा रहा था, ठीक है। अब इसमें हमें क्लॉज को फाइंड करना है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। was eating क्या है? वर्ब है। और सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? एक क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। और अब जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो ही वाज ईटिंग अ मैंगो, एक कंप्लीट सेंस हमको मिल रहा है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो एक कंप्लीट सेंस आपको मिल रहा है। तो जब कंप्लीट सेंस एक क्लॉज अगर दे रहा है तो वो क्या कंसीडर होगा? एक तो कंसीडर होगा वो वन सेंटेंस, एक सेंटेंस भी कहलाएगा और वन क्लॉज, ठीक है। कौन सा क्लॉज है ये? जो मीनिंगफुल क्लॉज होगा वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके। आई होप इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है वो कैसे पहचाना जाएगा। मैं रिमूव कर देती हूँ। अब मैंने आपको बताया कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो कंप्लीट थॉट नहीं देता है, उसको कंप्लीट होने के लिए एक और क्लॉज की नीड होती है। यानी वो बात जो कहेगा वो अधूरी होगी, उसको पूरी करने के लिए एक और बात हमको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जैसे कि एक सेंटेंस हमने लिखा, इफ रवि कम्स, बस इतना लिखते हैं, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं और इतना लिखते हैं, इफ रवि कम्स। अब क्लॉज की अगर बात करें तो हम इसमें क्लॉज हमें दिख रहा है ना। इफ रवि हो गया हमारा सब्जेक्ट और कम्स हो गया हमारा वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर बना देता है क्लॉज। ये बन गया क्लॉज। लेकिन अगर हम मीनिंग पे इसके जाएं, अगर सिर्फ इतना ब्लैक बोर्ड पर हम स्टूडेंट्स के सामने लिख दें और अगर इसकी मीनिंग देखें तो इफ रवि कम्स, यदि रवि आता है, तो बच्चे ये सोचेंगे कि रवि आता है तो क्या कोई काम किया है या फिर क्या करेगा, मतलब मीन्स अगली बात क्या है। तो अगली बात को पूरा करना है, यानी कि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। और जो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, आई टोल्ड यू कि वो क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। और इसको पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। वो हम इसमें ऐड करते हैं, देखिए, आई विल हेल्प हिम, ठीक है। अब पढ़ेंगे अगर हम तो क्या हो गया? इफ रवि कम्स आई विल हेल्प हिम। अगर रवि आता है, यदि रवि आता है, मैं उसकी मदद करूंगा या मैं उसकी मदद करूंगी। अब इसको क्लॉज में देखते हैं कि यहाँ क्लॉज है या नहीं है। तो आई हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, विल हेल्प हमारा यहाँ वर्ब है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलने के बाद हो जाता है क्लॉज। अब क्लॉज कौन सा क्लॉज है? अगर हम इसके सेंटेंस को ब्लैक बोर्ड पर लिखें, इसको ना लिखें, इसको तो हमने इनकम्प्लीट था तो इसके लिए इसको लिखा, लेकिन अगर हम इसको अकेला लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पर, स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि इसको पढ़िए, आई विल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगी, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। और जो कंप्लीट क्लॉज होगा वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि जिसको एक क्लॉज की नीड होती है, इसके बिना ये इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर जब दूसरे की जरूरत पड़ रही है तो ये डिपेंड है दूसरे पर, तो इसको कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। और ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है तो इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, डिपेंडेंट क्लॉज को हम
सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये काइंड्स क्लियर हो गए होंगे, डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं। चलिए अब हम आगे डिपेंडेंट क्लॉज के भी काइंड्स होते हैं उनको समझते हैं, क्या होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के। जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसके क्या काइंड्स होते हैं इनको समझते हैं। चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। काइंड्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, डिपेंडेंट क्लॉज के कुछ काइंड्स होते हैं, उन्हें समझेंगे। नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज, नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, पहले तो आपको ये याद रखना है कि डिपेंडेंट क्लॉज के 3 काइंड्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नाउन क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं और एडवर्ब क्लॉज होते हैं। ये क्या होते हैं? अब जो नाउन क्लॉज होगा उसकी खास बात ये होगी कि एक जो नाउन होता है वो क्या होता है, या तो वो एक सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है या फिर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। तो ठीक उसी प्रकार नाउन क्लॉज जो होगा यानी एक डिपेंडेंट क्लॉज जो होगा, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा होगा तो वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, अभी हम उसको डिटेल में लिखकर बताएंगे। सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज। अगर हम सिर्फ एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। ठीक है, तो वो एडजेक्टिव होता है जब कोई वर्ड जो होता है किसी नाउन को मॉडिफाई करता है तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव। कैसे करता है मॉडिफाई? जैसे हमने लिख दिया अ ब्लैक पेन, तो पेन क्या है? नाउन है, और नाउन इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? ब्लैक कलर की। ये पेन किस कलर का है? ब्लैक कलर का है। तो ठीक है, ये तो वर्ड को इसने नाउन को मॉडिफाई किया है, तो ये क्या कहलाया? एडजेक्टिव कहलाया। इसी तरह से डिपेंडेंट क्लॉज, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज की नाउन को मॉडिफाई करता है तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो ये किसको करेगा? मॉडिफाई करेगा ये नाउन को या प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में आया एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब किसे कहते हैं? अगर हम सिर्फ एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एक वर्ब को मॉडिफाइज करेगा। उसी तरह से अगर एडवर्ब क्लॉज है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज की वर्ब को मॉडिफाई करने वाला डिपेंडेंट क्लॉज क्या कहलाएगा? एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ किसको करेगा? वर्ब को करेगा। चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया है आपको, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। नाउन क्लॉज नंबर 1, इट कैन बी अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। नंबर 2, it always starts with a relative pronoun। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? who, whom, that, whose,
इसी तरह से और भी जो WH वर्ड्स होते हैं वो सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो पहली बात इसमें है कि इट कैन बी ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो क्लॉज होगा वो या तो इंडिपेंडेंट क्लॉज के सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, ठीक है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ रिलेटिव प्रोनाउन, और इसकी पहचान ये होती है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं? हु, हुम, दैट, हुज, ये सारे जितने भी WH वर्ड्स हैं, दैट है, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अभी दिमाग में कुछ स्टूडेंट्स के ये बात आएगी कि जो WH वर्ड होते हैं, जो अभी इंग्लिश ठीक से नहीं शायद चीज़ों को जानते हैं, ये जो WH वर्ड होते हैं ये तो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इससे तो क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बिल्कुल सही है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ये मार्क लगा होगा, ये मार्क, तब वो क्वेश्चन होगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो ये अगर लगा होगा जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लास्ट में ये कंपलसरी होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर में, वो देखिएगा, उसमें ये मार्क जरूरी लगना होता है। तो अगर ये इससे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और मार्क ये लगा है लास्ट में तो वो क्वेश्चन होगा। लेकिन यदि सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, फुल स्टॉप लगा है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो ये डिफरेंस है इसमें कि क्वेश्चन कब लगेगा, क्वेश्चन कब का काम कब करेगा, और एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम वो कब करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दो चीजें याद रखनी है हमको कि एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये क्लॉज, नाउन क्लॉज जो होगा, और ये हमेशा एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा thinks that she is pretty. राधा थिंक्स दैट शी इज प्रिटी। तो ये सेंटेंस क्या है कि एक तो ये सेंटेंस है पूरा, देख लीजिए, क्योंकि कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। सेंटेंस की पहचान वो सेंस भी दे रहा है, पूरा पढ़ेंगे तो एक सेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे क्लॉज कितने हैं? 2 क्लॉज हैं। तो राधा ये सोचती है कि वो प्रिटी है। राधा क्या सोचती है? कि वो प्रिटी है। अब हम यहाँ 2 क्लॉज हैं, इनको क्लॉज को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ थोड़ा सा नीचे, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो बैक रिवर्स कर आप फिर से देखकर नोट कर लीजिएगा। तो राधा एक सब्जेक्ट है, क्योंकि राधा ही काम कर रही है पूरे सेंटेंस में, तो राधा सब्जेक्ट है। और क्या कर रही है? सोचती है, ऐसा सोचती है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर हो गया क्लॉज। तो राधा थिंक्स, राधा सोचती है, राधा क्या कर रही है? राधा सोच रही है या राधा सोचती है, तो ये अपने आप को कंप्लीट है। कंप्लीट है तो ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट अभी मैं बताऊंगी कैसे इसको इंडिपेंडेंट और भी क्यों कह रहे हैं, हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये अपने आप में कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया हमारा इंडिपेंडेंट, क्योंकि इतनी बात यहाँ खत्म हो गई। अब क्या सोच रही है? वो सोच रही है दैट शी इज प्रिटी। तो सेकंड जो हमारा क्लॉज है वो इधर है, दैट शी हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज प्रिटी हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। इज हमारा वर्ब हो गया, प्रिटी तो एडजेक्टिव है, ठीक है। इज हमारी वर्ब। तो इन जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल गया, फिर ये क्लॉज बन गया। अब ये क्लॉज बन गया दैट शी इज प्रिटी, कि वो प्रिटी है, कि वो प्रिटी है। अगर हम सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं कि वो प्रिटी है, तो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। जब इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है तो ये डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया। अब डिपेंडेंट हो गया है अगर, तो ये कौन सा है डिपेंडेंट? क्योंकि डिपेंडेंट के ही हम काइंड्स पढ़ रहे हैं, कौन सा डिपेंडेंट है। अब आप सेंटेंस की बात जब मैंने आपको बताई थी, पहले चैप्टर में सेंटेंस पढ़ाया था कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब हम तब पहचानते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट हम तब पहचानते हैं कि जो वर्ब है उसका कुछ रिजल्ट आता है। जो वर्ब है यानी जो कार्य किया जा रहा है उसका कोई रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर राधा क्या कर रही है? कुछ सोच रही है। तो राधा यहाँ से अगर पूरे सेंटेंस को हम ले लें, ठीक है, तो राधा क्या कर रही है? सब्जेक्ट है तो वो सोच रही है वर्ब। अब वो सोच क्या रही है? वो सोच ये रही है, ये सारा जो है ये सोच रही है। तो ये पूरा का पूरा आपका एक ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, ये पूरा क्लॉज आपका एक ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। इसीलिए ये क्या कहलाएगा? नाउन
क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट का फर्स्ट जो आपको समझा रही हूँ, नाउन क्लॉज। आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो काम हो रहा है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कि वो ये काम सोच रही है, ये बात वो सोच रही है कि वो ब्यूटीफुल है। तो काम तो इस सेंटेंस, पूरी सेंटेंस को देखें तो काम ये हो रहा है और सोचा जा रहा है कि क्या सोच रही है, उसका रिजल्ट ये आ रहा है। तो जो रिजल्ट आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये पूरा क्लॉज क्या हो गया आपका, क्या हो गया, नाउन क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज का नाउन क्लॉज। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए इसको राइट डाउन कर दीजिएगा, जिस तरह से मैं समझा रही हूँ ऐसे ही अपने पास नोट्स बनाइएगा। ठीक है, एक सेंटेंस दे रही हूँ, उसको बताइएगा कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये सेंटेंस है, आई न्यू दैट द स्टोरी इज ट्रू। ठीक है, तो ये आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। जो भी कोई मेरा वीडियो देखेगा तो इसमें ये जरूर बताइए आप लोग, जिससे आपको पता चलेगा यहाँ तक की वीडियो देखी है तो इतना समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। पहली चीज ये बतानी है कि ये सेंटेंस है या नहीं है। ठीक है, दूसरा ये बताना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। ये आपको सिर्फ इसमें बताना है। पहले वाले में क्या क्या बताना है आपको, कैसे आंसर लिखना होगा कि सेंटेंस लिखिएगा, अगर यस है तो यस और नो है तो नो। ठीक, उसके बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये लिखेंगे आप बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिएगा। अब इनमें से क्या कौन सा वाला पार्ट कौन सा है वो उसके आगे लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना है। चलिए ये एक मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो भी मेरा वीडियो देखेंगे वो इसको जरूर आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए ये नाउन क्लॉज की बात हो गई, नाउन क्लॉज की बात हो गई। अगला क्लॉज हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। इसमें भी दो बातें याद रखनी है। ठीक है, मॉडिफाइज, सॉरी, modifies a noun and a pronoun। ठीक है, modifies a noun और a pronoun। ठीक है, और या तो करेगा नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा या प्रोनाउन को कर रहा होगा। ठीक है, और दूसरी बात है इट ऑल्सो स्टार्ट्स विद a relative pronoun। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आपको बताई दी है मैंने, हु, whom, whose, that, when। ठीक है, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। पिछला वाला भी दैट से शुरू हुआ था, है ना, तो उसमें जो डेफिनेट क्लॉज था वो दैट से शुरू हुआ था। इसकी भी पहचान क्या है, बिल्कुल उसी की तरह है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज की वो दोनों किससे शुरू होते हैं, वो दोनों रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। ये मॉडिफाई करेगा नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन पेरिस we met friends whom we haven't seen for years। ठीक है, अब ये एक सेंटेंस है। ठीक है, पूरा सेंटेंस है, लेकिन दो क्लॉज से मिलकर बना है। एक इसमें डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट कौन सा होगा आप आराम से पहचान लेंगे, यहाँ पर बात चल रही है एडजेक्टिव क्लॉज की, आराम से इंडिपेंडेंट पहचान लेंगे। और एडजेक्टिव क्लॉज क्योंकि बता दिया है कि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, तो इतनी तो स्मार्टनेस आ गई होगी कि आप बता दोगे कि ये सेकंड वाला जो है यहाँ से
ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो पहले वाले क्लॉज को पहले देख लेते हैं कि वी क्या है आपका सब्जेक्ट, मेट क्या है आपका वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो गया क्लॉज। अगर हम इसे पढ़ें, इन पेरिस वी मेट फ्रेंड्स, तो पेरिस में हम दोस्तों से मिले, ठीक है। तो ये अपने आप में कंप्लीट बात कर रहा है कि पेरिस में हम किसी दोस्तों से मिले, ठीक। whom we have seen for years, haven't seen for years, जिन्हें हमने सालों से नहीं देखा है, ठीक है। तो जिन्हें, अब पहले वाले क्लॉज में पहले एक बात समझ लीजिए कि हम मिले फ्रेंड्स से, किन से मिले, फ्रेंड्स से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्रेंड्स कौन सा, क्या चीज है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये है नाउन, ठीक है। whom we haven't seen for years, जिन्हें हमने सालों से नहीं देखा, किन्हें, किनको मॉडिफाई कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है ये whom, और ये क्लॉज नाउन को, किसको कर रहा है, इन्हें, इन्हें नहीं देखा ना, तो इनको कर रहा है यानी नाउन को। तो जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये पूरा क्लॉज इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये पूरा क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। ये क्लॉज है, देख लेते हैं, वी इसका सब्जेक्ट है, हैवंट सीन इसका हो गया वर्ब, ये दोनों मिल गए और बन गए ये क्लॉज, ठीक है। और ये कौन सा क्लॉज है, क्योंकि इस पर डिपेंड है। अगर हम इतना पढ़े, whom we haven't seen for year, जिनको हमने सालों से नहीं देखा, किनको नहीं देखा, अधूरी बात हो रही है, तो ये डिपेंडेंट है। कौन सा है, डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज का भी कौन सा क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, क्यों, फिर से समझा देती हूँ। इन पेरिस वी मेट फ्रेंड्स, पेरिस में हम दोस्तों से मिले, तो किससे मिले, दोस्तों से, फ्रेंड्स से मिले। फ्रेंड्स क्या है, नाउन है। whom we haven't seen for years, जिन्हें हमने, किन्हें, फ्रेंड्स को, तो फ्रेंड्स कौन है, नाउन है। तो ये जिन्हें हमने सालों से नहीं देखा, तो किन को सालों से नहीं देखा, फ्रेंड्स को नहीं देखा। फ्रेंड्स क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई जो क्लॉज करेगा पूरा, ये क्लॉज कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे देखते हैं, एक और हमारा इसमें क्लॉज रह गया है, उसको देखते हैं। एक और सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, होमवर्क इन द सेंस आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, दिस इज अ म्यूजियम दैट वी विजिटेड लास्ट ईयर। आपको इस सेंटेंस में अभी तक आपने दो क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज के दो काइंड पढ़ लिए हैं, और ये भी जान लिया है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो मैं उसी पे बेस इस पर दे रही हूँ, बस इतने, इसके आगे का नहीं दूंगी, अभी जो अगला पढ़ाने वाली हूँ इतना ही दूंगी। मीन्स इसमें आपको क्या बताना है, पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्लॉजेस, हाउ मेनी clauses are there in this sentence। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा है, आपको दूसरा क्या बताना है कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो डिपेंडेंट लिखेंगे आप ऐसे कमेंट बॉक्स में, तो उसके आगे सेंटेंस का वो हिस्सा लिख देंगे, जौन सा भी होगा वो हिस्सा इसके आगे लिख देंगे जो भी है, और इंडिपेंडेंट लिखेंगे, इंडिपेंडेंट लिख के वो हिस्सा आगे लिख दीजिए। ये दो क्वेश्चन इसके लिए हैं, दो क्वेश्चन उसके लिए थे और दो क्वेश्चन इसके लिए हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको ये टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगला चलिए एक और रह गया है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को और समझ लेते हैं। आज हमारा क्लॉज का जो टॉपिक है फिर वो खत्म हो जाएगा।
कोशिश की है कि आपको आ जाए समझ में। और अगर आपको सच में समझ में आ रहा है तो कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो जो भी अगर कमी लगती है तो कमी तो बताइएगा सबसे पहले। कमी इसलिए बताइएगा सबसे पहले कि मैं अगली वीडियो में और सुधार करूंगी, क्योंकि इसके बाद में फ्रेज समझाऊंगी। फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस और फ्रेजेस को जानने के बाद उन तीनों में डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, फ्रेजेस की वीडियो के बाद डिफरेंस बताऊंगी। इससे कंटिन्यू आप कनेक्ट रहें हमारे से। तो चलते हैं, अगला है हमारा एडवर्ब क्लॉज नंबर 3, एडवर्ब क्लॉज। अब वो क्लॉज जो कि वर्ब को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो पहली चीज इसकी है मॉडिफाइज अ वर्ब। ठीक, ये क्लॉज क्या काम करेगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, वर्ब की खास बात बताएगा, जो काम हो रहा होगा उसके बारे में बात करेगा, उसको एम्फेसिस करेगा। नंबर 2, सॉरी इसकी एक ही पहचान है और कोई पहचान नहीं है कि ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, इतना काफी है। चलिए सेंटेंस लिख लेते हैं। रवि एट डिनर वेयर all the locals where all the locals usually go। ठीक है, सेंटेंस क्या है हमारा, रवि एट डिनर, रवि ने डिनर किया। पहला सेंटेंस तो यहाँ हो गया, रवि ने डिनर किया। अगर हम इतने की बात करें खाली रवि ने डिनर किया तो ये अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, रवि ने डिनर किया। इसमें अगर हम क्लॉज ढूंढ लें तो है या नहीं है, रवि एट। ठीक है, तो रवि हो गया हमारा सब्जेक्ट और एट हो गया हमारा वर्ब, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर हो गया क्लॉज। और चूंकि ये कंप्लीट है तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। वेयर ऑल द लोकल्स यूजुअली गो। अगर हम सिर्फ इतना लिखें, इसको छोड़ दें, इतने पोर्शन को ना लिखें, इतना लिख दें, वेयर ऑल द लोकल्स यूजुअली गो, जहां पर ज्यादातर लोकल्स जाते हैं। लोकल्स यानी जो लोकल रहने वाले पीपल्स हैं उनकी बात हो रही है। तो वहां जहां ज्यादातर लोग जाते हैं, ठीक है, तो कहाँ जाते हैं, इनकम्प्लीट थॉट हो रहा है, इनकम्प्लीट थॉट है। तो इनकम्प्लीट थॉट है तो ये कौन सा हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। अब हमने डिपेंडेंट क्लॉज लिख तो दिया, देख तो ले है भी कि नहीं। ऑल द, वेयर ऑल द लोकल्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और यूजुअली वो हमारा हो गया वर्ब। ठीक है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब बन के हो गया क्लॉज। ठीक, तो ये क्लॉज बन गया। लास्ट में भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि कंप्लीट है, ये डिपेंडेंट है क्योंकि इनकम्प्लीट है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इक्वल टू क्लॉज। लेकिन ये कौन सा क्लॉज है, ये है एडवर्ब क्लॉज। वो कैसे समझ में आएगा कि एडवर्ब क्लॉज है, मैंने कहा मॉडिफाइज अ वर्ब, जो क्लॉज हमारे वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो अर्थ निकालते हैं, रवि एट डिनर, रवि ने डिनर किया। ठीक है, किया, ये है वर्ब, इसको मॉडिफाई कर रहा है अगर ये, तब ये कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज। रवि ने डिनर किया जहां सभी लोकल्स जाते हैं, ज्यादातर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, जहां उसने डिनर किया। कोई जगह नहीं बताई गई है। रवि ने डिनर किया, किया खाया उसने, ये ईट माने खाया, वहां खाया जहां सारे लोग जाते हैं। तो इस जहां पर उसने खाया उसकी बात की गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं जो कि आपका चीजों को समझने में मदद भी करेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है, मैं उसको सुधार सकती हूँ। ठीक है ना।
एक और मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क, देखिए। आई वॉन्टेड टू गो टू दिल्ली as early as I could। ठीक है, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ जितना जल्द से जल्द मैं जा सकता हूँ। ठीक है, जितना जल्द से जल्द मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है वही कि डिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक, और इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये तो 2 क्वेश्चन हो गए। इसमें खास बात आपको ये बतानी है, मैं बिल्कुल भी आइडिया नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं सब पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पर आपको इसमें ये और बताना है कि इसमें कौन सा आपका क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज का कौन सा काइंड है, क्या नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, अब ये जो होमवर्क दिया है इसके अलग अलग 2-2 क्वेश्चन हैं, कुल मिला के 6 क्वेश्चन हो गए। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं समझा पाऊँ, और अगर कहीं कुछ छूट गया है तो मैं आगे सुधारने की कोशिश करूँगी। वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये चीज़ आप और अच्छे से इम्प्रूव कर सकती थी। तो सजेशंस इन्वाइटेड हैं आपके, और मुझे ज़रूर बताएं कि क्या कमियां हैं। बाकी मैंने कोशिश पूरी की है। अच्छा है तो ये भी लिखिए समझ में आ रहा है तो लिखिए कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये भी लिखिए कि हाँ अभी और थोड़ा सा मैम ठीक से समझाइए। तो मैं कोशिश करूँगी अगले वीडियो में फ्रेजेस में और ज़्यादा कोशिश करूँगी। अच्छा, जो इसको इन होमवर्क को अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, वो सारे मैं चेक करूँगी कमेंट बॉक्स में। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, मैं कमेंट आते ही पढ़ती हूँ किसने बच्चे ने क्या किया है। उसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो में जो सारे बिल्कुल सही दिए होंगे जिन्होंने, ठीक है, वो हो सकता है बहुत सारे हों क्योंकि मैंने इस तरीके से समझाया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें, आंसर तो बहुत सारे आएंगे। तो मैं उनमें से किन्हीं 3 का मैं नाम जरूर लूँगी अपने वीडियो में, जो भी बच्चे अच्छा जवाब देंगे और कम टाइम में देंगे। कम टाइम में देने वाले बच्चों का मैं नाम जरूर अगली वीडियो में लूँगी और उनको अप्रिशिएट करूँगी कि ऐसे ही वो मेरे वीडियो से कनेक्ट रहें। आप सभी की बारी आएगी धीरे धीरे नाम लेने की, तो आपको आंसर्स देने हैं। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इन शॉर्ट। सबसे पहले हमने क्लॉज को जाना। क्लॉज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। समटाइम इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, समटाइम इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस। ये तो क्लॉज की बात हो गई। क्लॉज कैसे कैसे हो सकते हैं? क्लॉजेस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं? जो कंप्लीट सेंस देते हैं। डिपेंडेंट कौन से होते हैं? जो इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। ठीक है, अब डिपेंडेंट के काइंड्स होते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल सेंटेंस की तरह है, तो उनके तो काइंड्स जैसे आपके सेंटेंस के काइंड्स हो गए वैसे ही उनके काइंड्स हो गए। तो यहाँ बात इंडिपेंडेंट क्लॉज की करेंगे। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज के भी हमने आपको 3 काइंड्स बताए हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज का क्या काम होगा? वो क्लॉज ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए। ठीक है। सेकंड, एडजेक्टिव क्लॉज क्या काम कर रहा होगा? एडजेक्टिव क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, या तो नाउन को कर रहा होगा या फिर प्रोनाउन को कर रहा होगा। ठीक है। और एडवर्ब क्लॉज क्या काम कर रहा होगा? एडवर्ब क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज की वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा। ठीक है। आई होप एग्जाम्पल्स दिए, फिर से देखिए, रिपीट कर देखिए। अच्छा हाँ, एक चीज और, मैंने यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल दिया है या किसी में 2 दे दिया होगा, मुझे याद नहीं रहा। आप लोग इसको पढ़ने के बाद कुछ और एग्जाम्पल्स निकालिए। ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई आप कहीं अटक जा रहे हैं, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए। मैं उसका अगर सोल्यूशन मैं आपको उस कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई में कर दूंगी कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हम लोग को कनेक्ट रहना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कैसे समझ पाएंगे। आई होप आपको वीडियो और ये सेशन पसंद आया हो। क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश की है। अगर कोशिश ठीक है तो आप ज़रूर लिखिएगा, नहीं हो पाई है तो वेरी सॉरी, मैं आगे इम्प्रूव करूँगी। बाकी
एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि ये जो कोविड का टाइम चल रहा है उसमें आप सभी लोग वीडियो ज़रूर देखिए, और वीडियो को देखने के बाद प्रे ज़रूर कीजिएगा ईश्वर से कि ये वक्त ख़त्म कर दो, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को खो रहे हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि ईश्वर ये पेंडेमिक का जो टाइम चल रहा है इसको ख़त्म कर दीजिए। फिर से स्कूल खुल जाए, फिर से मंदिर खुल जाए, फिर से सब एक दूसरे से मिलें, फिर से सब मुस्कुराएं। बस इतना ही कहना चाहूँगी, और फिर दोबारा मिलते हैं हम अगली वीडियो में। द फ्रेजेस, अगला चैप्टर हमारा होगा द फ्रेजेस। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि क्या कमियां हैं जिससे मैं फ्रेजेस को ठीक कर पाऊँ। ओके। और हाँ, अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्रॉमिस में कि आप शेयर भी खूब करेंगे, लाइक भी करेंगे, और चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।